5 million death, 2 million army death, 2 million civilian death, 8 lakh injured, 60,000 US army death, 1 lakh missing, 1 lakh injured. Cold War, capitalist versus communist, USSR versus USA. Modern weapon versus guerrilla warfare, China versus France, 30-year in war. 5 years president changes, US biggest military failure, huge bombing in North Vietnam, Napalm chemicals, Mile High massacre, protest in USA, Pentagon paper leakage, साइगॉन फॉल इन 1975। यह सब कुछ हुआ ये युद्ध में जिसे वियतनाम वॉर कहते हैं, जो पूरी दुनिया के सबसे डेंजर युद्ध में से एक था, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक का सबसे डेंजर युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध में वियतनाम वॉर यूएसए के लिए आज तक का सबसे बड़ा मिलिट्री फेलियर है, जिसमें यूएसए का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें यूएसए के 60,000 मिलिट्री फोर्स या तो मार दिए गए या फिर गायब हो गए थे। 1887 में फ्रेंच एम्पायर ने इंडो चाइना के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के एक बड़े पार्ट पर कब्जा कर रखा था। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट हो जाने के बाद से जापान पूरे इंडो चाइना में लड़ाई लड़ रहा था। वह यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था, जिससे 1941 में पूरे वियतनाम पर जापान इंपीरियल आर्मी ने कब्जा कर लिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद वियतनाम पर अब यूएसए और यूएसएसआर का कब्जा था, क्योंकि दोनों देश वर्ल्ड वॉर में एक साथ जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया तो आधे पर यानी नॉर्थ वियतनाम पे यूएसएसआर और साउथ वियतनाम पर यूएसए का कब्जा हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिससे कम्युनिस्ट व कैपिटलिस्ट की शुरुआत हुई। यूएसए ने साउथ वियतनाम को फ्रांस के हवाले करके वहां से वापस आ गए, जिससे नॉर्थ वियतनाम ने वहां पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे, उन्होंने साउथ वियतनाम पर हमला शुरू कर दी। वे वहां पर शुरू से जापान के खिलाफ भी लड़ रहे थे और वे फ्रांस के खिलाफ भी लड़ रहे थे, क्योंकि उनका ये मानना था यह वियतनाम है और यहाँ पर वियतनाम लोगों की सरकार होनी चाहिए। उनके नेता थे हो ची मिन, जो कम्युनिस्ट थे और काफी समय चाइना और रसिया में रहकर आए थे। जब फ्रांस वहां पर कमजोर पड़ने लगा तो यूएसए ने कम्युनिस्ट को रोकने के लिए सेना भेजनी शुरू कर दी। उस समय साउथ एशिया में देश बहुत तेजी से कम्युनिस्ट हो रहे थे, इसलिए यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने डोमिनेट थ्योरी पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि अगर अब हमने कम्युनिस्ट को अभी नहीं रोका तो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैल जाएगा, जिससे यूएसए ने तेजी से वियतनाम में अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी और जिसके बाद से नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच एक भीषण लड़ाई की शुरुआत होती है, और जिसमें नॉर्थ वियतनाम एक कम्युनिस्ट था, जिसकी वजह से यूएसएसआर और चाइना ने उसको मिलिट्री सपोर्ट। वियतनाम वार में साउथ वियतनाम अमेरिका की सपोर्ट की वजह से एज ए मिलिट्री बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वह नॉर्थ वियतनाम की सेना का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि इस लड़ाई में साउथ वियतनाम मॉडर्न वेपन से लड़ रहे थे, क्योंकि उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन नॉर्थ वियतनाम की जो वियतमिन के आर्मी थे वे गोरिल्ला वारफेयर को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की टेरेन अलग है, वहां पर लड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है। वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन यूएस आर्मी ने कभी नहीं देखी थी, जिसकी वजह से यह यूएस के मिलिट्री का एक फेलियर भी रहा है। 1968 में अमेरिका में पेंटागन पेपर रिलीज हो गई, जिसने पूरे अमेरिका में हाहाकार मचा दिया। पेंटागन पेपर में यह खुलासा हुआ कि प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन गवर्नमेंट ने मिलिट्री एड दिया फ्रांस को, जो वियतनाम ने कम्युनिस्ट लीड पार्टी वियतनाम के खिलाफ कॉलोनियल वार में शामिल था। 1954 में प्रेसिडेंट डी हाइजेनहावर ने साउथ वियतनाम को कम्युनिस्ट से बचाने के लिए मिलिट्री एड को और बढ़ा दिया। उसके बाद प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने डोमिनी इफेक्ट पॉलिसी को अपनाया और कम्युनिस्ट को रोकने का प्लान जारी रखा, जिसके बाद प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने मिलिट्री एड और सपोर्ट को कमजोर बताया और 1964 में नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ फुल वार डिक्लेयर कर दिया। 1965 में जॉनसन ने नॉर्थ वियतनाम में बम्पिंग का ऑर्डर दिए, जिसके बाद से नॉर्थ वियतनाम में इंसर्जेंसी और तेज हो गई। नॉर्थ वियतनाम ने 67 में टेट ऑफेंसिव किया था और उसने साउथ वियतनाम के लगभग 100 बड़े शहर पर एक अचानक हमला किया था, जिसके बाद से उसने ये प्रूफ कर दिया कि अमेरिका की मॉडर्न वेपन नॉर्थ वियतनाम के प्लान और एग्जीक्यूशन के आगे सब फेल। पेंटागन पेपर रिलीज होने के बाद से यूएस में वहाँ की जो जनता थी वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई, और ये यूएसए का वियतनाम वार में हारने का सबसे बड़ा कारण था, और वहाँ के लोग लगातार गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए। उसके बाद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन जब चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि
वियतनाम वार से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालूंगा और वियतनाम वार को खत्म कर दूंगा। जिस उसके बाद 1973 में रिचर्ड निक्सन ने जिनेवा कन्वेंशन को साइन किया और वहां से अमेरिकी फौज को बाहर निकाल लिया। यूएसए के साउथ वियतनाम छोड़ने के बाद नॉर्थ वियतनाम की आर्मी को पूरा मौका मिल गया, जिसके बाद उन्होंने 1975 में पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया और वियतनाम यूनिफाइड हो गया। वियतनाम वार सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक वार साबित हुआ है पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड